बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। और फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि अ मैन रेजेस हिज लेफ्ट हैंड इन अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर है, उसके आगे अगर एक आदमी खड़ा है तो वो अपने लेफ्ट हैंड को अगर रेज कर रहा है, ठीक है, तो इमेज जो है फेसिंग हिम इज़ रेजिंग हिज राइट हैंड। ठीक है, जो इमेज बन रहा है या हमें जो मिरर में दिखाई दे रहा है वो हम उसमें देखते हैं तो हम कहते हैं कि उसका राइट हैंड जो है रेज हुआ हुआ है। ठीक है, एक्सप्लेन वाई, कि ये क्यों होता है कि हम लेफ़्ट हैंड अगर रेज करें तो इमेज में जो है वो राइट हैंड दिखाई दे रहा होता है। तो इसका क्या है कि इमेजेस प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो इमेजेस प्रोड्यूस होते हैं वो कौन से होते हैं? विजुअल होते हैं, अपराइट होते हैं। ठीक है, विजुअल बनता है इमेज और अपराइट बनता है। और दूसरी बात, लेफ़्ट राइट रिवर्स बनता है। ठीक है, मतलब लेफ़्ट राइट रिवर्सल होता है कि हमें जो है इसमें जो लेफ़्ट चीज़ है एक्चुअल में वो राइट दिखाई देती है और जो राइट है वो लेफ़्ट दिखाई देती है। ठीक है, प्लेन मिरर के अंदर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से सेम डिस्टेंस पे इमेज बनता है और सेम साइज़ उस ऑब्जेक्ट का होता है। जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही उसमें नज़र आ रहा होता है। ठीक है, ये नहीं कि ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज उसका छोटा नज़र आ रहा है। हम मिरर में देखते हैं तो वो छोटा नज़र आता है, या ऑब्जेक्ट छोटा है तो इमेज बड़ा। नहीं, इमेज सेम साइज़ का नज़र आता है, सेम ऑब्जेक्ट के साइज़ का, और लेकिन वर्चुअल होता है और रिवर्स होता है, लेफ़्ट राइट रिवर्स होता है। ठीक है, इस वजह से हम कहते हैं कि अगर राइट हैंड खड़ा किया तो हमें वो लेफ़्ट नज़र आ रहा होता है। ठीक है, लेफ़्ट रेज किया तो वो राइट नज़र आ रहा होता है। तो दूसरी बात होती है कि प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज इफ़ वी व्यू एन इमेज ऑफ आवर सेल्फ इन अ प्लेन मिरर। अगर हम अपने आपका इमेज प्लेन मिरर में देखें तो वी विल क्विकली नोटिस, हम ये चीज़ नोटिस करते हैं कि देयर इज़ एन अपेरेंट लेफ्ट राइट रिवर्सल ऑफ द इमेज, कि यहाँ पे कोई फ़ौरन से, या मतलब हम कहते हैं कि लेफ़्ट राइट रिवर्सल का प्रोसेस हो रहा है इमेज का, कि हम हमारा जो है जो लेफ़्ट साइड है वो हमें राइट की तरफ दिखाई देती है इमेज के लिहाज से। ठीक है, तो मेन पॉइंट है कि लेफ़्ट राइट रिवर्सल की वजह से और वर्चुअल इमेज उसका बनता है प्लेन मिरर में, तो इससे हमें इमेज इस तरह दिखाई देता है प्लेन मिरर में। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन 12.2 आ जाता है कि इन योर ओन वर्ड्स एक्सप्लेन वाई लाइट वेव्स आर रिफ्लेक्टेड एट अ बाउंड्री बिटवीन टू मटीरियल्स। ठीक है, लाइट वेव्स दो मटेरियल के दरमियान रिफ्रैक्ट ही क्यों हो रही होती है, या रिफ्रैक्शन का फिनोमेना क्यों हो रहा होता है, ये हम एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो व्हेन लाइट रेज इंटर फ्रॉम एन ट्रांसपेरेंट मटेरियल, अगर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है उसमें से लाइट रेज जब एंटर होती हैं उसमें टू अनदर मीडियम, वहाँ से उसमें से दूसरे मीडियम में एंटर होती हैं, तो द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस। ठीक है, लाइट की स्पीड क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है ड्यू टू चेंज इन वेव लेंथ। ठीक है, क्योंकि उसकी वेव लेंथ चेंज हो जाती है। लाइट की स्पीड किस वजह से चेंज होती है? क्योंकि लाइट की वेव लेंथ चेंज हो जाती है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मटेरियल्स, हर मटेरियल के अंदर लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है। ठीक है, जैसे वाटर से गुजरती है तो उसकी डिफरेंट स्पीड होती है, और किसी सॉलिड मटेरियल से गुजरती है लाइट तो उसकी डिफरेंट स्पीड होती है। ठीक है, ड्यू टू डिफरेंट इंटेंसिटीज़ या डिफरेंट डेंसिटीज़ के होने की वजह से। ठीक है, डेंसिटीज़ डिफरेंट होती हैं ना हर मटेरियल की, तो इस वजह से कोई ज़्यादा डेंसर होता है, कोई कम होता है, तो उससे गुजरती हैं तो स्पीड में भी चेंज आ जाता है। ठीक है, तो लाइट रेज आर रिफ्रैक्टेड एट द बाउंड्री बिटवीन टू मटेरियल्स, दो मटेरियल्स के दरमियान में जो बाउंड्री होती है उससे रिफ्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, अपना एंगल जो है या अपना पाथ चेंज कर देती है। ये हो गया हमारा 12.2 क्वेश्चन। फिर 12.3 क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन वाई अ फिश अंडर वाटर अपीयर्स टू बी एट अ डिफरेंट डेप्थ बिलो द सरफेस दैन इट एक्चुअली इज़, कि वाटर के अंदर फ़िश हमें अपनी एक्चुअल पोजीशन पे नज़र क्यों नहीं आती, मतलब जहाँ पे वो डेप्थ में मौजूद होती है उस जगह वो नज़र नहीं आती, वो अपनी पोजीशन से डिफरेंट डेप्थ पे नज़र आती है। तो डज़ इट अपीयर डीपर और शैलोअर। ठीक है, तो पहली बात ये कि क्यों नज़र आती है अपनी एक्चुअल पोजीशन के अलावा किसी जगह पे, और दूसरी बात ये कि वो हमें अपनी एक्चुअल पोजीशन से डेप्थ में नज़र आती है या शैलो नज़र आती है। ठीक है, शैलोअर नज़र आती है। तो इसका ये है कि फ़िश अंडर वाटर अपीयर्स टू बी एट डिफरेंट डेप्थ। ठीक है, कि जो फ़िश है वो पानी के अंदर हमें डिफरेंट डेप्थ पे नज़र आती है। ठीक है, मतलब अपनी गहराई से डिफरेंट नज़र आती है।
तो सरफेस के अंदर, तो इट अपीयर्स टू बी शैलोअर, ठीक है, वो हमें शैलो नज़र आती है, मतलब जो अपनी एक्चुअल उसकी पोजीशन है उससे ऊपर नज़र आती है। तो ये किस वजह से होती है? क्योंकि डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ इज़ ऑलवेज लेस दैन द रियल डेप्थ, ठीक है, कि अपेरेंट जो डेप्थ होती है उसकी वो रियल डेप्थ से जो है हमेशा कम होती है। अपेरेंट डेप्थ मतलब कि रिफ्लेक्शन के बाद, लाइट के रिफ्लेक्ट होने के बाद जो इमेज बनता है किसी ऑब्जेक्ट का, तो वो उसकी फ़र्ज़ी डेप्थ होती है, ठीक है, मतलब एक्चुअल उसकी डेप्थ नहीं होती, फ़र्ज़ी होती है, वो एक्चुअली वहाँ पे मौजूद नहीं होती, लेकिन हमें नज़र वहाँ आ रही होती है। तो वो जो अपेरेंट डेप्थ होती है वो कम होती है रियल डेप्थ से, रियल डेप्थ से अपेरेंट डेप्थ कम होती है, ठीक है। तो जो लाइट रेज़ पानी के अंदर जाती हैं तो रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, जब होती हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है हमें रिफ्रैक्ट हो के बाहर जब आती हैं तो उस पानी के अंदर जो इमेज बनता है, मतलब रिफ्रैक्शन का, तो वो कहाँ पे बनता है? अपेरेंट डेप्थ के ऊपर, ठीक है, अपेरेंट डेप्थ पे जो है इमेज बनता है। तो इसलिए अपेरेंट डेप्थ पे हमें वो चीज़ नज़र आती है, ठीक है, जो शैलोअर नज़र आती है फिश। तो नेक्स्ट आ जाता है 12.4 क्वेश्चन के वाई और वाई नॉट कनकेव मिरर्स आर सूटेबल फॉर मेकअप। मेकअप के लिए कनकेव मिरर सूटेबल कब हैं या क्यों हैं और क्यों नहीं हैं, ठीक है। तो कनकेव मिरर जो है मेकअप के लिए सूटेबल हैं अगर जो है ऑब्जेक्ट या जो हम कहें कि बंदा स्टैंड्स बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ मिरर, ठीक है। अगर कोई आदमी कहाँ खड़ा है? प्रिंसिपल फोकस और मिरर के पोल के दरमियान खड़ा हुआ है, तो फिर मेकअप के लिए क्या है? वो कनकेव मिरर सूटेबल है, ठीक है, क्योंकि इस सूरत में क्या है, इरेक्ट इमेज होता है, इनलार्ज होता है, और विजुअल इमेज बनता है, और इरेक्ट और इनलार्ज बनता है, तो फिर मेकअप के लिए कनकेव मिरर्स सूटेबल हैं। लेकिन अगर कोई बंदा कहाँ खड़ा होता है? प्रिंसिपल फोकस और पोल ऑफ मिरर के दरमियान नहीं खड़ा होता, ठीक है। अगर प्रिंसिपल फोकस और पोल ऑफ मिरर के दरमियान नहीं खड़ा, तो फिर जो उसका इमेज बनेगा वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। तो इस सूरत में कनकेव मिरर जो हैं वो मेकअप के लिए सूटेबल नहीं है। फिर 12.5 क्वेश्चन आ जाता है कि वाई इज़ द ड्राइवर साइड मिरर इन मैनी कार्स कन्वेक्स रादर दैन प्लेन और कनकेव, ठीक है। जो साइड मिरर होता है कार्स का, तो वो कन्वेक्स क्यों होता है एज कंपेयर टू कनकेव, ठीक है, मतलब कनकेव या प्लेन होने की बजाय कन्वेक्स क्यों होता है? तो इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स मिरर इज़ ऑलवेज विजुअल, क्योंकि जो कन्वेक्स मिरर से इमेज बनता है वो विजुअल होता है, इरेक्ट होता है और डेमिनिश्ड होता है, ठीक है, मतलब जो कन्वेक्स मिरर से इमेज बन रहा होता है वो विजुअल बनता है और इरेक्ट मतलब सीधा बनता है, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि कन्वेक्स मिरर जो है सूटेबल होते हैं कार्स के साइड मिरर के लिए, ठीक है। तो फिर ऑटोमोबाइल्स इन ऑटोमोबाइल्स विच इनेबल द ड्राइवर टू सी द ऑटोमोबाइल्स कमिंग बिहाइंड हिम, ठीक है, जो उसके पीछे उस गाड़ी के पीछे जो गाड़ियाँ आ रही होती हैं, ठीक है, उनको देखने के लिए जो है कन्वेक्स मिरर सूटेबल होता है, क्योंकि उसका इमेज जो है विजुअल और इरेक्ट बन रहा होता है, उस चीज़ का जो ऑब्जेक्ट है या ऑटोमोबाइल्स हैं वो सीधी नज़र आ रही होती हैं, ठीक है, उस मिरर के अंदर। और दूसरी बात ये कि जो कन्वेक्स मिरर से इमेज प्रोड्यूस होता है वो ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होता है, ठीक है, हमेशा। तो ऑब्जेक्ट जो पीछे आ रही हैं, गाड़ियाँ जैसे आ रही हैं, तो वो उस मिरर से अगर हम देख रहे हैं तो हमें सही से वो उनका व्यू नज़र आता है ऑब्जर्वर को, ठीक है। सही व्यू तभी नज़र आता है जब वो ऑब्जेक्ट से उसका इमेज जो बन रहा है वो स्मॉलर हो, ठीक है। तो ये भी एक वजह है